हेलो एवरीवन, ये मशीन का पावर पैक यूनिट है। ये जो मीटर दिख रहा है वो ऑयल टेम्परेचर मीटर है। वो 55 डिग्री के बाद, 55 सेल्सियस के बाद वो अपने आप ट्रिप हो जाएगा और ट्रिप होने के बाद मशीन में यहाँ पे लाइट जल जाएगा ऑयल टेम्परेचर का। मतलब जल गया तो ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है और ऑयल का लेवल, अगर ऑयल का लेवल लो है तो यहाँ पे लाइट जल जाएगा, बराबर। और ऑयल का लेवल सेंस करने के लिए ये जो स्विच है वो ऑयल का लेवल सेंस करती है। ये जो येलो कलर का पार्ट है वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, यहाँ पे वो जज होके मशीन ट्रिप हो जाएगा। उसको आप दोबारा से रीसेट कर सकते हो। ये मशीन का प्रेशर रिलीफ वाल्व है, जहाँ से प्रेशर को रिलीफ किया जाता है। और इसको कम या ज़्यादा करने के लिए आपको एलन की का यूज़ करना है। पहले ये चेक नट को ढीला करना है, ये चेक नट को। उसके बाद कम ज़्यादा करने के लिए इसमें एलन की का यूज़ होता है और बाद में ये चेक नट को आपको वापस टाइट कर देना रहता है। ये है मशीन का सोलोनेट वाल्व, ठीक है। और यहाँ से ये प्रेशर स्विच है, जहाँ से प्रेशर कम ज़्यादा किया जाता है, ये वाला, बराबर, ये, ठीक है। अभी हमने यहाँ से परफेक्ट प्रेशर सेट करके भेजा है मशीन को। आप मशीन का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ये हो गई कंट्रोल पैनल और पावर पैक यूनिट। ये मशीन का पैनल बोर्ड है जिसको 220/60 हर्ट्ज के हिसाब से बनाया गया है, मतलब एज पर कनाडा स्टैंडर्ड, बराबर। ये ऑयल टेम्परेचर है, जैसे मैंने आगे बताया, जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पे लाल लाइट हो जाता है, रेड लाइट हो जाएगा। ये ऑयल लेवल है, जब ऑयल का कमी होगा पावर पैक यूनिट में तब ये लाइट जल जाएगा अपने बाद, बराबर। ये जो है वो स्ट्रोक काउंटर है, बराबर। पर मिनट में कितना स्ट्रोक गिरता है वो आपको इसमें देखना है। और ये पूरा मशीन 3 फेज पावर पे चलेगा, 223 फेज 60 हर्ट्ज। तो ये R, Y और B तीनों का इंडिकेटर है। कोई फेज कम आ रहा है तो इसमें आपने लाइट में पता चलेगा। ये उसका कंट्रोल पैनल है जिसको 220 वोल्ट के लिए बनाया गया है, बराबर। तो इसको आप चेक कर सकते हो, राइट। इसमें से कोई भी मटेरियल आपको उधर भी मिल जाएगा। अगर कुछ फ्यूचर में खराब होता है तो आप वहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये स्नाइडर मैक का पूरा पैनल है, राइट। अच्छा, मशीन के साथ हमने एक वायर 5 मीटर का आपको जोड़ के दिया है, जिसको आपको कनेक्ट करना है अपनी इलेक्ट्रिसिटी के साथ, बराबर। कनेक्ट करने के बाद पैनल को ऑन करना है, बराबर। ऑन करने के बाद तीनों फेस सही आते हैं वो चेक करना है। तीनों फेस आ गए मतलब आपका पैनल तीनों फेस के लिए ओके है। बाद में आपको ऑन करना है। जब आप उसको ऑन करते हो वो टाइम इसका डायरेक्शन आप चेक करो, ये एरो के साइड में ही होना चाहिए। अगर ये उल्टा घूम रहा है तो उसको तुरंत बंद करो, बराबर। तो कोई भी एक आदमी को आप मोटर के पास रखना, इसका डायरेक्शन चेक करने के बाद। अगर उल्टा घूम रहा है तो आपको वो वायर चेंज करना है जिधर आपसे पावर लिया है, बराबर। अभी मशीन बिल्कुल तैयार है ऑपरेट होने के लिए। तो अभी हम इसको ऑन कर दिया है, बराबर। और ये उसका कंट्रोल सिस्टम है जहाँ से मशीन को आप ऑपरेट कर सकते हो। पहले हम लोग आपको ये बताएंगे कि भाई आप अपना कोई भी जॉब रखते हैं तो उसको इंचिंग पे लगा दिया, बराबर। ये एरो इंचिंग की तरफ है, बराबर। तो ये कैसे ऑपरेट होता है। और इंचिंग मतलब ऊपर नीचे थोड़ा आपको लाना है, तो उसको डाउन कैसे होता है, अप कैसे होता है। तो ये जरा देखिए, बराबर। आपको जब टूल सेट करना है तभी ये चीज़ आपको यूज़ करना है। ये जो मोड है आपको जब टूल सेट करना है तभी यूज़ करना है। जितना बटन दबाएंगे उतना नीचे आएगा, उतना ऊपर जाएगा, जिससे आप टूल सेट कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऑपरेशन हो गया। अभी समझ लीजिए आपका टूल सेट हो गया। तो मशीन का ये बटन है, उसको ऑटो में करना है और उसको हैंड पे करना है, राइट। अभी ये हैंड पे हो गया, ये ऑटो पे हो गया। अभी मशीन को आप चलाएंगे तो मशीन एक स्ट्रोक लगाएगा, मतलब
एक स्ट्रोक लगा के रुक जाएगा, बराबर। तो आपने जैसे अभी एक स्ट्रोक लगा के रुक गया, एक पीस आपने अंदर डाला, डालने के बाद आप वापस निकालोगे उसको, तो ऐसे आप उसको हाथ से ऑपरेट कर सकते हो ताकि मशीन चलाने वाले का हाथ का सेफ्टी, हैंड का सेफ्टी रह सकता है, राइट। ओके, अभी देखिए ये यहाँ पे उसका फुट स्विच है जिससे आप पैर से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो वो कंडीशन में आपको लाने के लिए जो कंट्रोल पैनल है उसको एक को ऑटो पे रखना है और दूसरे को फुट पे रखना है, राइट। अभी ये मशीन आप फुट से चला पाओगे, मतलब एक बार आपने पेडल दबाया तो एक स्ट्रोक लगा के वो रुक जाएगा, बराबर। तो ऐसे आप अपना काम कर सकते हो, बराबर। अभी हमने फिलहाल के लिए मशीन का स्ट्रोक लेंथ है वो छोटा करके रखा है, बराबर। तो अभी ये दबा ही रखे ना। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू पे चला है, ये फुट का बटन हमने दबा के रखा है तो ये कंटिन्यू चल रहा है, बराबर। ये रुक नहीं रहा है, 1 बाय 1 स्ट्रोक गिर रहा है, बराबर। अभी हम लोग आपको समझाएंगे। देखिए हमने मशीन का स्ट्रोक लेंथ जो ऊपर नीचे होने का टाइमिंग है वो बढ़ा दिया है, जिसको हम लोग यहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं। ये स्ट्रोक एडजस्टमेंट रोड है जिसमें थ्रेड लगा हुआ है, बराबर। इसको आप ऊपर नीचे सरका के ये जो लिमिट है उससे वो कट होता है, मतलब उससे वो वापस ऊपर जाता है, और ये जो ऊपर का लिमिट है उससे वो वापस नीचे आता है, बराबर। तो आपको ये एडजस्टमेंट अपने डाई के अकॉर्डिंग करना है, बराबर। मीनवाइल कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसको इमरजेंसी स्टॉप करना है तो ये बटन दबा देंगे तो ये रुक जाएगा, ये मशीन वहीं के वहीं रुक जाएगा, पैनल बंद हो जाएगा, तो आपका सेफ्टी हो जाएगा, ठीक है। ये मशीन में खाली 2 जगह ऑयल का ज़रूरत है, एक यहाँ पे लुब्रिकेशन चाहिए और एक यहाँ पे लुब्रिकेशन चाहिए, बराबर। जिसका हमने हैंड पंप मशीन के पीछे लगाया है, इसके अंदर आपको लुब्रिकेशन डाल के इसको ऐसे पंप करना है। वो पंप करेंगे तो अपने आप दोनों जगह पे ऑयल चला जाएगा। हम लोग डाई का एडजस्टमेंट करते हैं, उसके लिए एक जगह है। ये चेक नट को आपको ढीला करना है, ये चेक नट है, उसको ये रोड से आपको ढीला करना है, ऐसा रोड है, इसमें डाल के आप इसको ढीला करना है। ढीला करने के बाद ये जो स्क्रू है उसको ढीला करेंगे तो इसमें पूरा अंदर थ्रेड बना हुआ है, ये इधर थ्रेड है, वो थ्रेड आप खोलेंगे तो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, तो आपका डाई का एडजस्टमेंट हो सकता है, बराबर। अगर आपको डाई के नीचे पैकिंग नहीं लगाने हैं तो आप इससे भी डाई का एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना है, जब इससे आप एडजस्टमेंट करते हो तो ये नट को आपको 100% लॉक करके छोड़ना है, अदरवाइज इसका थ्रेड डैमेज होने का चांस है, ठीक है। इसमें पूरा थ्रेड बना हुआ है। देखिए इसके अंदर जो पार्ट है, जो ये स्क्रू देख रहे हैं, नट देख रहे हैं, वो ऐसा पार्ट है, देखिए, बराबर। तो ये पूरा थ्रेड है, पूरा थ्रेड, इसके अंदर थ्रेड है, बराबर। लेकिन आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है तो आप मैक्सिमम एडजस्टमेंट 25 mm, मतलब 1 इंच तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी एडजस्टमेंट करने के बाद इसका नट आप टाइट कर दो, मतलब इसका हाइट जो है, बराबर, जो ये हाइट है, बता, ये जो हाइट है उसको आप इससे भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ता है तो, अदरवाइज नहीं।